नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए जो मैंने भी नहीं सोचा था। आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहने को 13 और 11 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया है, एक क्वेश्चन ये आया है। ये सीडीएस में आया है और ये आया है आपका ग्रुप डी में। ठीक है, तो और एग्जाम में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं। अब इतना बड़ा जब क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत सबसे पहले यह आती है कि भाई शुरुआती कहां से करें। इतना बड़ा नंबर तो हमने 11 से भाग ही नहीं किया कभी। ठीक है, तो नंबर मैं लिख देता हूं पहले 3 5 9 2 4 7 6 1 5 4 4 7 5 3 6 9 2 3। अब एक एक नंबर लिखना तो संभव नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। एक टेस्ट हमारे पास ये भी है कि हम ऐसे ऑल्टरनेट करके करते हैं। हम वो चेक कर सकते हैं सभी के अंदर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। या फिर देखिए बात एक ही है, जब मेरे पास 6 अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है मेरे पास। हम बोलते हैं 1 3 5 को ऐड किया, 2 4 6 को घटा दिया। 1 3 5 को ऐड किया और 2 4 6 को हटा दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1 में से 2 घटाया, उसके अंदर जोड़ दिया, 3 में से 4 घटाया, उसके अंदर जोड़ दिया, 5 में से 6 घटाया। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि मैं ये नंबर देख रहा हूं, जब मेरे को ये पता है तो मेरे को ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये आपके सामने मैंने नंबर लिखा, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा देख पाऊंगा 3 में से 5 गया -2, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 7 गया -3, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 7 गया -3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 9 गया -3, 2 में से 3 गया -1। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो -2 -3 यानी -5 +5 कट गया, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से देखिए 11 से तो भाग ये नहीं हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा, देखिए स्टार्टिंग के सारे नंबर लगभग एक जैसे हैं, आखिर के नंबर अलग अलग हैं। इस पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि इसकी एक संख्या कम है। ठीक है, पहले मैं इस पे आता हूं और इस पे आता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां से यहां तक का सिनेरियो देखते हैं तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही तो है, एक जैसे नंबर है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर लास्ट में क्या आया था, 2 में से 3 गया 1, यहां आएगा 1 में से 5 गया -4। ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा है, -3 ज्यादा है। -3 का मतलब है 3 और -3 मिलके 0 हो जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी ये वो नंबर है जो 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको इस पे आना होता, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो आप क्या करते, 8 है यहां पर, यहां 0 लगा देते। ठीक है, 8 में से 0 गया 8, 8 प्लस करता मैं फिर डिवाइड नहीं होता। अगर मैं यहां पर आ रहा हूं 23 की जगह मैं यहां आ गया 20 पर। ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2 आया, यहां -1 आया था। ठीक है, तो -1 और 2 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो मैं 3 और जोड़ता और मैं देखता आंसर नहीं मैच कर रहा है मेरा। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। अगला क्वेश्चन है 13 की डिविजिबिलिटी पे, जो अभी लेटेस्ट सीडीएस में आया हुआ है। ध्यान से देखिए, एक नंबर है मेरे सामने 4 1 3 2 8 3 पी 7 5 9 3 8 7। पी का वैल्यू बताना है यदि ये 13 से भाग हो रहा है। आपको इसके अंदर क्या करना होता है, आइए देखते हैं। 3 की पेयरिंग करिए,
और फिर यहां से शुरू करते हैं 4 माइनस 132 प्लस 883p माइनस 759 प्लस 387। ठीक है, यानी ये 0 के बराबर आना चाहिए तब ये 13 से भाग होगा। ठीक है, या 13 से भाग होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं 759 और ये आ गया -128। -128 इसमें से करेंगे अगर तो आ गया 12, 128 9, 137, 59, 259 आ गया। 259 इसमें से जाएगा तो क्या आएगा, 259 जाएगा तो 500 आएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 83p माइनस 500। ठीक है, ध्यान से देखिए 83p माइनस 500 डिवाइड होना चाहिए किससे, 13 से। ठीक है, ये 13 से डिवाइड होना चाहिए आपका। अब मैंने आपसे बोला p की जगह क्या रखा जाए। अगर मैं p की जगह 3 रखता हूं तो 333 आएगा। p की जगह अगर मैं 6 रखता हूं तो 336 आएगा। p की जगह 7 रखता हूं तो 337 आएगा और 8 रखता हूं तो 338 आएगा। अब देखो 13 से कौन सा भाग हो रहा है, 13 दूनी 26 बचा 7, ये वाला भाग हो रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। इसी में मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। 413 स्पेशल टेस्ट है 13 का, 283p 759 387 स्पेशल टेस्ट है ये 13 का। इसके अंदर आपको क्या करना होता है आइए बताता हूं। आपको केवल ये करना है 143 की सीरीज याद रखनी है, 143 फिर -1 -4 -3 +1 +4 +3 फिर -1 -4 -3 फिर +1। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इनको गुणा करना है आपको, 4 एकम 4 फिर 4 फिर 9 फिर -2 -32 -9 प्लस p प्लस 28 प्लस 15 -9 -12 -24 प्लस 7। ये 13 से भाग होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, 4 4 8, 9 से 9 गया। ठीक है, और 28 और 4 32, 32 से 32 गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 15 2 17, 17 में से 17 और 7 24, 24 से 24 गया, p माइनस 21 बचा। p की जगह क्या रखें कि p माइनस 21 13 से भाग हो जाए। अगर p की जगह मैं 8 रखता हूं तो 8 माइनस 21 -13 हो जाएगा। ये माइनस प्लस से मैटर नहीं करता, तो ये 13 से भाग हो रहा है, इसका मतलब p का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है 13 की डिविजिबिलिटी का, एक तरीका ये है 3 पेयरिंग करके आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन किसी ने सोचा नहीं था कि एग्जाम में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिल से लाइक और कमेंट करिएगा, इससे कि इस तरीके के जो सेशन है और भी आपके लिए आते रहे। देखिए 13 और 11 कभी हमने सोचा नहीं होगा, किताब में है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ढूंढ के निकाला है, एक ग्रुप डी में से निकाला है क्वेश्चन छाट के और एक सीडीएस से निकाला है और सेम पैटर्न पे है, बड़ा नंबर और 13 और 11 से भाग करना है। तो आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है सेम आपको मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।